हेलो गाइस, वेलकम टू राधे क्लासेस 2020। आज हम आपके लिए वीडियो नंबर 6 लेके आए हैं और इस वीडियो में हम पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं और हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास, जो कि है पास्ट एडजस्टमेंट। सो गाइस, आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम क्या था? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हम करते क्या थे? उसमें हम कुछ जो एरर्स हो जाते थे, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, कंपनसेटिंग एरर, ये सारे जो एरर्स होते थे उसको हम ठीक करते थे। तो ठीक करने के लिए हम क्या करते थे? एक एंट्री पास करते थे जिसे बोलते थे हम रेक्टिफाइंग एंट्री। वो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। बट यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे पास्ट एडजस्टमेंट में? यहाँ पे भी हमें एक सिंगल एंट्री पास करनी है। एक ऐसी एंट्री पास करनी है जिसमें हम जो भी एरर होगा उसको रेक्टिफाई कर देंगे। तो उसके लिए, और यहाँ पे एरर कौन से होंगे? यहाँ पे एरर होंगे पार्टनरशिप डीड में जो भी चीजें क्लॉज लिखे होते हैं। क्या क्या लिखा रहता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, कितना रेट पे दिया जाएगा, पार्टनर की सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हम देते हैं पार्टनर को। बट इन केस अगर पार्टनर को ये सारी चीजें नहीं मिली है या फिर कम ज्यादा मिली है, इनमें कुछ गलतियां हैं, तो उसके लिए हम एक एंट्री पास करते हैं जिसे बोलेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। और उस एंट्री को करने से पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिसका नाम है एडजस्टमेंट टेबल भी बोलते हैं, या फिर स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। वो करेंगे क्या, वो हम आगे देखते हैं। सो एडजस्टमेंट दो टाइप की हो सकती है। एक होती है कि हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपीज। हमारे पास 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आया। हमें प्रॉफिट आने के बाद हमने क्या करा? हमने उसे इक्वली बांट दिया। वी हैव 3 पार्टनर्स। हमारे पास 3 पार्टनर थे, 1 लाख का प्रॉफिट हमने इक्वली बांट दिया। बट जब हमने पार्टनरशिप डीड देखी, होता क्या, कभी कभी पार्टनरशिप डीड को हम इग्नोर करके हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, या फिर पार्टनरशिप डीड में कुछ क्या हो जाता है, एस्केप हो जाता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे एरर्स होंगे उसको हम यहाँ पे ठीक करेंगे। 11th क्लास में हमने सारे अकाउंटिंग एरर देखे थे। यहाँ पे पार्टनर्स को क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, उसके बिहाफ पे हम कुछ एंट्री पास करेंगे। तो हम बताते थे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन डीड में लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा @5%। वहां पे लिखा है कि सैलरी दी जाएगी, बी को सैलरी मिलनी चाहिए, वो भी नहीं दिया। कमीशन मिलना चाहिए था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह, ये सारी चीजें होनी चाहिए थी, बट इसको इग्नोर करके हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये तो गलत हो गया। किसी को ज्यादा मिला होगा प्रॉफिट, किसी को कम मिला होगा, उसको हम यहाँ पे रेक्टिफाई करेंगे ताकि इसका इफेक्ट खत्म हो जाए। तो ये दो टाइप के हो सकते हैं। हम जो रेक्टिफाइंग एंट्री कर रहे हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं। पहला आता है जब हम प्रॉफिट आने के बाद हम उसे ठीक कर रहे हैं। पर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। आफ्टर हमने फर्स्ट केस बताया जब हम प्रेजेंट ईयर को ही बस रेक्टिफाई कर रहे हैं। हमारा प्रॉफिट आया, हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको वापस लेके हम करेंगे। लेकिन एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसको हम समझते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसका एक क्वेश्चन करवाएंगे। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि आज हमने कुछ चेंजेस करे, हमने पार्टनरशिप डीड में आज कुछ चेंजेस करे, बट उसका इफेक्ट हम लास्ट 5 ईयर 4 ईयर उससे हम उसे मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% प्रोवाइड किया जाएगा, सैलरी मिलेगी
10,000 टू बी, बी को सैलरी मिलेगी। ये दो क्लॉज हम लेके चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। और ये है 1 अप्रैल 2020 की बात। बट हमने क्या करा, हमने पार्टनरशिप डीड में चेंजेस करे। हमने चेंज कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया जाएगा और सैलरी नहीं दी जाएगी। और वो भी कब से, हम मान के चलेंगे लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल से जो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं उसको हम वापस लेके, इसका मतलब ये जो डीड में लिखा है इसका इफेक्ट पिछले 5 साल से हम करेंगे। इसको कैसे करते हैं इसको डिटेल में हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी इसका हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से आपको इजीली पास्ट एडजस्टमेंट समझ में आ जाएगा। उससे पहले हम फॉर्मेट भी देख लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें एक स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। आपको एज इट इज एक स्टेटमेंट बनानी है जिसमें क्या लिखा होगा, पार्टिकुलर्स, फर्स्ट पार्टनर का नाम, सेकंड पार्टनर, थर्ड पार्टनर एंड फॉर्म। कुछ चीजें आप डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट, ये हमारा फॉर्मेट है। अब कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको। पहली बात, प्रॉफिट का नेचर क्या होता है आपको पता होगा, 11th क्लास में हमने पढ़ा है। अगर कोई चीज प्रॉफिट है इसका मतलब उसका नेचर क्या है, क्रेडिट। कोई लॉस है या एक्सपेंस है उसका नेचर क्या होता है, डेबिट। अब एक बात याद रखना हमेशा, अगर कोई चीज फर्म की प्रॉफिट है, फर्म को 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 10,000 का फर्म को प्रॉफिट हुआ, हम पार्टनर और फर्म के बीच में लेके चलते हैं। अगर पार्टनर क्रेडिट होता है तो हमें फर्म डेबिट होता है। कैसे, फर्म के पास प्रॉफिट आया 10,000 रुपए का और फर्म किसको देती है, पार्टनर को। तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, हम क्या एंट्री पास करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया और पार्टनर को दे दिया। कोई भी चीज अगर फर्म के लिए प्रॉफिट है तो पार्टनर के लिए लॉस होगी, और कोई चीज फर्म के लिए लॉस है तो पार्टनर के लिए प्रॉफिट होगी। वो कैसे, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो इसका मतलब क्या है, पार्टनर के लिए ये लॉस है। पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा, किसको देगा, फर्म को, और फर्म के लिए प्रॉफिट है। तो इस केस में फर्म हो जाएगी क्रेडिट और पार्टनर हो जाएगा डेबिट। समझ में आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देती है, किसको, फर्म देती है पार्टनर को। तो इन दैट केस फर्म हो जाएगा डेबिट और पार्टनर हो जाते हैं क्रेडिट। तो ये बात हमेशा याद रखना इस एडजस्टमेंट में कि जब भी पार्टनर डेबिट होगा तो फर्म क्रेडिट होगी और पार्टनर क्रेडिट होगी तो फर्म डेबिट होगा। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आई। इसका हम यूज करेंगे एडजस्टमेंट टेबल में कि कैसे हम करते हैं। ओके, तो जैसे प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट करा, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा, पार्टनर को प्रॉफिट मिल गया। पार्टनर को अगर प्रॉफिट मिल गया तो पार्टनर हो जाएगा क्रेडिट, और प्रॉफिट किसने दिया, फर्म ने दिया, तो फर्म हो जाएगा डेबिट। सिंपल सी बात है। तो इसका हम यूज करेंगे। ये हमारा पूरा वर्किंग नोट का पार्ट होगा और हमें एक एंट्री पास करनी पड़ेगी जिसे बोलेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। उस एंट्री के बिहाफ पे आपको मार्क्स मिलेंगे, बट वर्किंग नोट के मार्क्स भी होते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का एग्जाम में कंपलसरी आता है। मोस्टली चांसेस होते हैं इस पास्ट एडजस्टमेंट से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो हम एक क्वेश्चन लिखवाते हैं आपको, ये लिख लीजिए पूरा। अब आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका वीडियो पॉज करके, और हम क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करवाते हैं। कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, पी क्यू एंड आर पार्टनर्स। पी क्यू आर क्या है, पार्टनर है। इन अ फर्म देयर कैपिटल अकाउंट्स
stood at 30,000, 15,000 and 15,000. उनकी कैपिटल कितनी है? एक की कैपिटल, फर्स्ट की कैपिटल P की है 30,000 रुपए, Q की 15,000 और R की कैपिटल कितनी है? R की कैपिटल है 15,000 और वो कैपिटल कब है? ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 2015 को तीनों पार्टनर की कैपिटल गिवन है। हमेशा याद रखना जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम चार्ज करते हैं ऑलवेज ऑन ओपनिंग कैपिटल, और यहाँ पे हमें ओपनिंग कैपिटल ही गिवन है। और इन केस अगर ओपनिंग कैपिटल ना गिवन हो तो आपको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, फिर उसके बाद ये ट्रीटमेंट हम करेंगे। उसके बाद लिखा है एज पर द प्रोविजन ऑफ द डीड। फर्स्ट उसमें क्या लिखा है? R was to be allowed a remuneration of 3,000 per annum। R को क्या मिलना चाहिए था? 3,000 पर एनम का रेमुनरेशन मिलना चाहिए था। पर एनम लिखा है, पर मंथ नहीं है, तो 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। फिर क्या लिखा है? इंटरेस्ट एट द रेट 5% was to be provided on capital। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था कितना? 5% पर एनम का, और रेमुनरेशन देना था किसको? रेमुनरेशन टू R। 3,000 आपका ये पूरे साल का रेमुनरेशन है। उसके बाद लिखा है प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। आपको प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड करना था? 2:1 में। इग्नोरिंग द अबव टर्म्स, नेट प्रॉफिट ऑफ 18,000, हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? 18,000 for the year ended 31st March 2016 was divided among the 3 partners equally। हमने क्या करा? 18,000 का प्रॉफिट आया, 18,000 का प्रॉफिट आया, हमने इन सारी चीजों को इग्नोर करके, रेमुनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीजें इग्नोर करके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इग्नोर करके हमने क्या करा? 18,000 के प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों पार्टनर के बीच में। तो ये गलती हो गई। फिर उसके बाद क्या लिखा है? पास एन एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर, शो योर वर्किंग क्लियरली। आपको क्या करना है? आपका मेन क्वेश्चन क्या है? आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है जिससे ये रेक्टिफाई हो जाए। तो आप क्या करोगे? आपको एक टेबल बनानी है। और सोचो अगर हम टेबल नहीं बनाते तो हम क्या करते? हम ये करते, प्रॉफिट जो गलत पार्ट दिया है उसे वापस ले लो। हमारा मेन पर्पस क्या है? हमें सही करना है। अब इसको सिंपल से समझना है। 18,000 का प्रॉफिट हमने गलत पार्ट दिया, अगर मैं उसे वापस ले लूं, पहले हमने वापस लिया, उसके बाद अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दूं, ये रेमुनरेशन दे दूं, और फिर जो बचे प्रॉफिट उसको अगर मैं बांट दूं पार्टनर्स में, तो क्या वो ठीक नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो उसको हम करेंगे कैसे? इस टेबल के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने गलती क्या करी? देखो गलती यहाँ पे लिखी है रेमुनरेशन की, गलती लिखी है इसकी, और थर्ड गलती एक और है कि हमने प्रॉफिट को रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अगर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो पहला काम है प्रॉफिट को हम वापस लिखेंगे। तो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड रिवर्स्ड। आपको क्या करना है? आपका पहला काम यह है कि आपने प्रॉफिट को गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसे वापस लेंगे। तो गलत कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा? 18,000 को हमने इक्वली बांटा। तो ये याद रखना, 18,000 का प्रॉफिट फर्म के पास वापस आ रहा है और कौन देंगे? पार्टनर के पास चला गया, तो हम पार्टनर को करेंगे डेबिट। समझ में ये क्या बोल रहा हूँ? 18,000 का प्रॉफिट हमने पार्टनर को दिया था, जब हमने दिया था तो हमने उन्हें क्रेडिट करा होगा, लेकिन हम उनसे वापस मांग रहे हैं कि ये रॉन्ग प्रॉफिट है, इसको वापस करो। तो वापस करेंगे तो पार्टनर्स होंगे डेबिट, तो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। इक्वली क्या होगा? 18,000 का 6,000 इसका, इसको हम डेबिट करेंगे, 6,000 से Q को डेबिट करेंगे और 6,000 से R को डेबिट करेंगे। और ये प्रॉफिट आ गया फर्म के पास, तो तीनों को डेबिट करने के बाद फर्म का भी एक अकाउंट हमने बना रखा है, तो फर्म क्या हो जाएगी? 18,000 से क्रेडिट। फर्म 18,000 से क्रेडिट हो गए। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? प्रॉफिट टू बी
डिस्ट्रीब्यूटेड एज, हमें प्रॉफिट बांटना कैसे है उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हमें क्या क्या देना है, हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले यहाँ सैलरी के लिए लिखा है बट हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना जानते हैं तो क्या करेंगे, 3000 का प्रॉफिट है, कैपिटल है, तो 3000 पे आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, 1500 रुपए, इस पे भी 5%, और इस पे भी 5%, सेम है 750। तो ये है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, तो मिलना चाहिए था इसका मतलब पार्टनर क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। कोई चीज पार्टनर को मिलेगी तो क्रेडिट होगी, तो पार्टनर क्रेडिट होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, इसका है 1500 रुपए, इसको क्रेडिट करेंगे 750 रुपीज, और इसको कितने से क्रेडिट करेंगे, इसको भी 750 रुपीज से। और ये तीनों चीज किसको डेबिट कहाँ होगी, फॉर्म में, तो कितना आ गया 3000 रुपीज, इसको इसको इसको, ये तीनों चीज किसने दी, फॉर्म ने दी, तो फॉर्म हो जाएगी डेबिट और ये तीनों हो जाएंगे क्रेडिट। उसके बाद हमें क्या देना है, उसके बाद सैलरी टू आर, आर को हमें सैलरी देनी है कितनी, 3000, तो हम आर देखते हैं, आर ये है पी क्यू आर, आर तो सैलरी कितनी देनी है, आर के क्रेडिट में हम लिख देंगे 3000 रुपीज, और ये सैलरी कौन देगा, सैलरी देगी फर्म, तो फर्म के हम अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। ये सारे ब्लैंक है, अदर हर जगह आप ब्लैंक कर दोगे, ओके। देन उसके बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था हमारा, क्या था क्वेश्चन में देखो 2:2:1, ये था हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो भी प्रॉफिट बचता उसे हम 2:1 में बांटते। अब हम देखेंगे प्रॉफिट कितना बचा, 18,000 रुपए फर्म का प्रॉफिट था, उसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 3000 रुपीज, और 3000 रुपीज हमने क्या दे दिया, हमने दे दिया सैलरी टू आर। तो हमारे पास बचा क्या, 18,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचा 12,000 का प्रॉफिट, जो कि किसको मिलना चाहिए था, जो कि तीनों पार्टनर को मिलेगा, क्योंकि फर्म का अपना कुछ नहीं होता, फर्म का जो भी प्रॉफिट होगा तीनों पार्टनर को मिलेगा, और फर्म का जो भी लॉस होगा वो भी तीनों पार्टनर को मिलेगा। तो यहाँ पे फर्म का प्रॉफिट कितना बचा, 12,000 रुपए। तो हम करेंगे क्या, उसके लिए हम लाइन खींचेंगे, 18,000 हमने यहाँ लिख दिया, इधर भी हम 18,000 लिखेंगे क्योंकि फर्म को पूरा प्रॉफिट बांटना है। फिर 18,000 में से इसे माइनस करा, कितना बचा 12,000। हमें ये करना है कि इस 12,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट करना है तो फर्म डेबिट होगी, और किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। अब 12,000 को हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। हम देखते हैं पी को कितना मिलेगा, पी को मिलेगा 12,000 का 2/5, कितना आएगा, 4800। देन क्यू को भी इतना मिलेगा, और आर को कितना मिलेगा, आर को इसका हाफ 2400। अगर आप तीनों को ऐड करोगे तो 12,000 के बराबर आना चाहिए। देन उसके बाद हमें क्या करना है, हमें तीनों को प्रॉफिट देना है। तो पी को कितना मिला, पी को मिला 4800, क्यू को भी 4800 एंड आर को 2400। हमें बस ये करना है, पी क्यू आर में हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट
डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:2:1, हमने 2:1 में से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसकी टोटलिंग करेंगे। अब हमारा काम क्या है, इसकी टोटलिंग करेंगे। सो इसका टोटल कितना आया 6000, और इसका टोटल देखेंगे 4800 प्लस 1500 6300, कितना टोटल आया 6300। तो इसको लिख देंगे, इसका टोटल आया 6000 और इसका 5550, इसका टोटल 6000 और इसका 6150। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपल ये करना है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ये 6000 है, ये 6300, डिफरेंस कितना आया 300 का डिफरेंस आया। अब क्रेडिट ज्यादा है या डेबिट ज्यादा है, आपको ये देखना है। इस केस में क्रेडिट ज्यादा है तो हम इसे लिख देंगे क्रेडिट। क्या लिखेंगे, क्रेडिट। अब इन दोनों का देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 450, और इन दोनों में से ज्यादा क्या है, डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है। अगर डेबिट ज्यादा है तो हम क्या लिख देंगे इसके आगे, डेबिट। अब इन दोनों का देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस है 150 और क्रेडिट ज्यादा है, इसका क्रेडिट देखेंगे क्रेडिट ज्यादा है, हमने लिख दिया क्रेडिट डेबिट। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। आपको बस यही करना है और उसके बाद आपका बस एक काम रह जाता है, आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी है। तो वो जर्नल एंट्री कैसे होगी, जर्नल एंट्री का आपको फॉर्मेट पता ही है। तो हमें यहां देखना है, ये हो रहा है P क्रेडिट, डेबिट कौन हो रहे हैं Q। ओके, तो Q हो रहा है डेबिट, तो क्या लिखेंगे, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, Q को हम डेबिट कर रहे हैं। फिर 2 P's कैपिटल अकाउंट, 2 R's कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट हुआ P 450 से, ये 300 एंड ये 150। तो ये दिस वाज योर जर्नल एंट्री। तो आपको ये जर्नल एंट्री पास करने के मार्क्स मिलेंगे और साथ साथ आपको ये एडजस्टमेंट टेबल भी बनानी पड़ेगी। और हमेशा याद रखना, ये डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल आएंगे, मतलब डेबिट का सम और क्रेडिट का सम दोनों हमेशा इक्वल ही आएंगे। अगर इक्वल नहीं आ रहा तो मतलब आपने कुछ गलती करी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, इसे बोलते हैं हम पास्ट एडजस्टमेंट। इसका एक छोटा सा पार्ट है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला, वो हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सारे दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके, like the video, share the video. Thank you.